नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अलौकिको महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्यो अद्य विलोकितमया मूढः सठः ये पशुपक्षिणो अत्र सर्वे अपि निशपापकं भवति। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दिताम् पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो वर्णानां च अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि वर्णानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् शिवालये विष्णो गृहे सूर्यस्ये भवने तथा सर्वदान प्रदः स्यात् पुस्तकं वाचयेतु यः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजे मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरियों विराजिए पवन कुमार विराजिए पवन कुमार
बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। नंद नंदन सरकार की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। ग्राम देवता की जय। दुर्वासा ऋषि जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शिव शक्ति शिव। इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। परम मंगलमया अकारण करुणा वरुणा भक्त वत्सल तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ऋग यजु साम अथर्ववेद स्वरूपी हमारी ब्राह्मण मंडली सरस्वती मैया जी की विशेष कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य यज्ञाचार्य बृहस्पतिवत यज्ञाचार्य माँ सरस्वती की कृपा लिए हुए हमारे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षितवत यजमान परिवार आयोजक परिवार तथा कथा का पान करने आई हुई मेरी प्यारी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सबके हृदय कमल में श्री बांके बिहारी लाल जी की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इनके श्री चरणों में मैं इस व्यास मंच से जो है नत नत नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किसी एक जन्म के पुण्य कर्म करने से हमारे जीवन में नहीं आती। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहो जन्मं समर्जितेन सतसंगमं च लभेत। कि भाग्योदयेन बहु जन्मं समर्जितेन सतसंगमं च लभेत। पता नहीं कितने पूर्व के जन्मों के हमने पुण्य कर्म कर रखे हैं, उन पुण्य कर्मों के करने से भागवत महापुराण की कथा हमारे जीवन में आती है। नैमित्तिक दिवंगत आत्मा के निमित्त बनी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये जो भागवत महापुराण की कथा है ये केवल इस धरा पर जो प्राणी हैं जो चराचर जगत में रहते हैं ये केवल उनका ही उद्धार नहीं करती। कहते हैं बड़ा से बड़ा प्रेत भी होगा उस प्रेत का भी उद्धार कर देती है, उस प्रेतत्व का भी ये नाश कर देती है। भागवत महापुराण, भागवत का जो अर्थ है, भागवत अर्थात भ का मतलब भक्ति, ग का मतलब ज्ञान, व का मतलब वैराग और त का मतलब ज्ञान। सबसे पहले अपने जीवन में भक्ति उतारो। आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व आइए जरा 2 घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं और प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम। तो सभी भाव से काली सेवा करते हुए हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते
वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर, महामंत्र है ये जपा कर रटा कर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेवा को दिया था, यही मंत्र जो जगत ने तुमको दिया था, यही मंत्र नारद ने ध्रुव को 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 दिया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण की जो कथा है ना, इसमें महामंत्र है क्या? हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपा कर रटा कर जैसे भी समय मिले भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते जब भी समय मिले भगवान का नाम लेना चाहिए। भागवत महापुराण की कथा क्या कहती है कि भाग्योदयेन बहुजन्मम समर्जितेन सत्संगमम चलति। पता नहीं अनंत जन्मों के पुण्य के प्रभाव से हमारे जीवन में ये कथा आती है भागवत महापुराण। हमने पता नहीं कितना पुण्य कर्म कर रखा है जो हमारे जीवन में ये भागवत महापुराण की कथा हमारे जीवन में आई हुई है। अब सबका सौभाग्य नहीं होता कि हम भागवत की कथा सुने। घर में होंगे लेकिन व्यवस्था ऐसी बनेगी कि कथा तक जा ही नहीं पाएंगे। व्यवस्था कैसी रहेगी कि जाना था लेकिन समय नहीं लगा, कोई ना कोई बाधा बीच में पड़ ही जाती है। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता क्योंकि उसके जीवन में पुण्यों का भी जो पुण्य एकत्रित कर रखे थे अभी भाग्य उनका उदय नहीं हुआ है। उन पुण्य को जो संग्रहित कर रखा था वो पुण्य अभी तक जीवन में आए ही नहीं। विचार करना कि भाग्योदयेन बहुजन्म, पता नहीं कितने जन्म हमने ऐसे कर्म कर रखे थे, भगवान की भक्ति कर रखी थी, तब जाकर के हमारे जीवन में ये कथा आई हुई है। अगर हम सोचे कि हमने इस जन्म में कोई पुण्य कर्म कर रखा है, कोई अच्छा सा कर्म कर रखा है, उसके करने से जो है हमारे जीवन में ये कथा आई है, तो ऐसा है। पूर्व में हमने पता नहीं कितनी घनघोर तपस्या कर रखी है, कितनी ज्यादा तपस्या कर रखी है, तब जाके ये कथा हमारे जीवन में आई।
विचार करना, इस धरा पर हम आए हैं, आने का पहला कर्तव्य क्या है? भगवान से जुड़ना। अगर जुड़ गए तो भगवान की भक्ति, जुड़ा भगवान के साथ जो जुड़ना, जो शब्द लग जाता है ना, जुड़ते कैसे? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। भक्ति कैसे होगी? जब हम भगवान के करीब जाएंगे, नित्य उनका क्या करेंगे? वंदन करेंगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 घंटे आए, 4 घंटे आए, बैठे सुने, बोले थोड़ी देर जब तक पंडाल में थे, बोले कथा सुन ली, कथा सुनने के बाद जैसे पंडाल से बाहर निकले ना, तो उसके बाद क्या हुआ? सारा बोले ऊपर ऊपर से चला गया, बोले पता नहीं, बोले क्या क्या बोला क्या नहीं बोला। कथा सुनने का मतलब क्या है? आप अगर 10 बातें कथा में सुनते, एक बात का भी अपने जीवन में आचरण कर लिया ना, तो समझ लेना कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। आचरण करेंगे कैसे? बोले जब सुनी हुई होगी ना कथा, तभी हमारे जीवन में उसका आचरण होता है। जब तक हम किसी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे तो उसके स्वाद का पता कैसे लगता है? भगवान की जो महिमा है वो अनंत है। वेद व्यास जी ने जब भागवत महापुराण की रचना की ना, ग्रंथ की रचना की 4 श्लोकों से, तो इन्होंने अपनी बड़ाई नहीं की मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, मैं इस सब कुछ जानता हूं। तो उन्होंने भागवत महिमा का जो मंगलाचरण है वो पद्म पुराण से दिया। अपनी बड़ाई नहीं करता। बड़ाई तो तब मानना अगर कोई दूसरा आपकी बड़ाई करे, कोई प्रशंसा करे कि आपने कार्य अच्छा किया। तो भागवत महापुराण की ये जो कथा है, इसका जो मंगलाचरण है ना, इसका मैं गान करने जा रहा हूँ, तो सभी अपने अपने सिर के ऊपर दुपट्टा चुन्नी ओढ़ लें, क्योंकि कहते हैं जब तक सिर के ऊपर दुपट्टा या चुन्नी ना हो तब तक कथा नहीं सुनी जाती, भगवान के साथ जुड़ाव नहीं होता। इसलिए सिर के ऊपर दुपट्टा चुन्नी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो सभी भाव से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। कौन है ये सच्चिदानंद? क्या कभी विचार किया? हम मंदिर में जब जाते हैं, क्या कभी विचार किया भगवान की पूजा हम नित्य करते हैं? अगर आज सुबह आप मंदिर में गए हैं, जब आप आज सुबह मंदिर में मूर्ति का दर्शन जब करते हैं ना, अगले दिन फिर जाओगे तो एक अलग ही दर्शन भगवान का होता है। एक अलग रूप में पुनः भगवान के दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान कोई पुराने थोड़ी नहीं हो जाते, मंदिर कोई पुराना थोड़ी नहीं होता। राम नाम हम सदियों से जपते आ रहे हैं, कृष्ण नाम हम सदियों से जपते आ रहे हैं। क्या कभी भगवान का नाम पुराना हुआ? क्या कभी भगवान की भक्ति पुरानी हुई? कि कभी भगवान का जो नाम लिया था, सहारा जो लिया था, वो क्या कभी पुराना हुआ? हम जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रतिदिन हमें एक नया ही चेहरा भगवान का देखने को मिलता है। प्रतिदिन एक अलग दर्शन हमारे जीवन में होता है। वो सच्चिदानंद है कौन? जिनकी गरिमा को कोई मलिन नहीं कर सकता। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत प्लस चित प्लस आनंद इति सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद कौन है? ये सत्य कौन है? जिनकी गरिमा को कोई मलिन नहीं कर सकता, जिनकी आभा को कोई मलिन नहीं कर सकता, वो सच्चिदानंद है। जिनकी जो दैवीप्य मान्यता है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। जिस तरह से हम समुद्र में अगर देखें ना समुद्र को, तो उसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा सकता, ठीक वैसे ही भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो आभा है, जो सत्य स्वरूप भगवान है ना, वो भी ठीक वैसे ही है। उनकी जो सत्य है ना, उनकी गरिमा को कोई मलिन नहीं कर सकता। चित्त कौन हुए? सत्य प्लस चित्त। चित्त कौन हुई? चित्त हुई मति, जो हमारी ये जो बुद्धि है ना, ओजस्विता, दैवीप्य मानता, ये जो हमारी मति है ना, यही भगवान है। कैसी? ये चंचला ही मना कृष्णा। चित्त को अपने अधीन कर लिया ना, समझ लेना उसने भगवान को प्राप्त कर लिया।
सत चित आनंद। आनंद का मतलब क्या हुआ? तीसरा शब्द आया आनंद। जब हम भगवान से जुड़ गए, सबसे पहले क्या किया? भगवान से जुड़ गए, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी। भक्ति के बाद क्या हुआ? ज्ञान हमारे जीवन में आना शुरू हो गया। वो ज्ञान आएगा कैसे? जो हमारी मति रूपी जो लाइट है ना, प्रकाश, उस प्रकाश के माध्यम से जब वो ज्ञान हमारे जीवन में जब आएगा ना, तो भगवान का नाम लेने में हमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। भगवान का नाम लेने में आनंद प्राप्त हो जाएगा। कि कैसे भगवान का नाम लेने से आनंद की अनुभूति होती है, किस तरह से आनंद हमारे जीवन में आता है, और भगवान की भक्ति करने से क्या क्या हमारे जीवन में आता है। ये आनंद आता कैसे है? जब हम भगवान को अपना मान लेते हैं। हम भगवान को अपना मानते कब हैं? बोले जब हम दुख में होते हैं ना, तो भगवान को मान लेते हैं कि प्रभु अब तेरा सहारा है, अब तेरा सहारा है। जब हम दुख में होते हैं ना, तो मंदिर में जाएंगे, 10 बार नाक रगड़ेंगे, 100 बार बोलेगा कोई, 100 बार भी नाक रगड़ लेंगे कि प्रभु मेरा काम बन जाए ना, आपकी भक्ति ऐसी करूंगा मैं। याद रखना, जब वो काम बन जाएगा ना, नाक रगड़ना तो दूर की बात, दूर से कोई ऐसे मत्था भी नहीं टेकेगा भगवान को। लेकिन जब दुख में है तो भगवान को बड़ा भारी ज्यादा उससे क्या होगा? जुड़ाव हो जाएगा कि नहीं प्रभु अब तो आप ही आप हैं, सब कुछ आप ही हैं, अच्छा करने वाले बुरा करने वाले सब कुछ आप ही हैं। भगवान के नाम लेने में जब हम आनंद लेना शुरू कर देते हैं, भगवान का नाम लेते बार जब हम आनंद को अपने जीवन में उतार लेते हैं, कृष्ण नाम को अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है? हमारा जो चित्त स्वरूप, हमारा जो शरीर है, आत्मा है, बुद्धि है, ये सारी की सारी कैसी हो जाती है? अच्छे गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान का नाम लेना है, लेने से कोई छोटा नहीं हुआ। भगवान का नाम, भगवान का सहारा लेने से क्या होता है? जो आनंद सिंधो सुख राशि, जो आनंद सिंधो सुख राशि, सीकर देखै लोक सुपासी, सीकर देखै लोक सुपासी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। भगवान का नाम क्या करता है? अगर हम सिंधु नदी में गोते में अगर हम सिंधु नदी में गोते भी लगा रहे होंगे ना, जब हम सिंधु नदी में गोते लगा रहे होंगे ना, जब लगे कि हम अब पार नहीं हो सकते, तो भगवान के नाम का जो सहारा है ना, जिसने अपने जीवन में ले लिया। घर में जब हम होते हैं, भगवान को प्रधान मान लो, घर का सरदार मान लो, हेड मान लो कि प्रभु जो भी कार्य करना बोले आप ही करवाओगे, आप ही करोगे। जब भगवान को अपने जीवन के डोर सौंप दी ना, उस डोर को सौंपने से क्या होगा? हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आता। भगवान पहले उस दुख को देखता है, बोले दुख आया है, उसके बाद उस दुख को थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में भी वो आएगा। जो हमने कर्म कर रखा है वो हमें भोगना पड़ता है। अब हम भागवत की कथा यहाँ सुन रहे हैं, विचार करना, आपने पता नहीं कितने पुराणों की कथा पहले सुन रखी होगी। श्री महापुराण, देवी भागवत, राम कथा, कृष्ण कथा, जितनी भी कथाएं हैं पता नहीं कितनी सुन रखी होगी। क्या कभी कथाएं पुरानी हुई? जब आप सुनोगे कि कहीं भागवत लगा है, तो मन में एक भाव अवश्य जुड़ता है, एक भाव अवश्य पैदा होता है कि हम वहां जाएंगे और कथा का पान करेंगे। विचार करना, मन में भाव जगेगा कैसे? जब हमारी भगवान के साथ क्या होगी? प्रीत होगी, लगाव होगा, तभी जाके भाव जगेगा कि हमने कथा सुननी है।
कथा कोई सभी प्राणी नहीं सुन सकते। 3 घंटे 4 घंटे कोई नहीं बैठ सकता। बैठेगा कौन? जो अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, जो अपने जीवन को क्या इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करना चाहता है। शास्त्रों में क्या लिखा है? पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरी जठरपि शयनम। ये मनुष्य इस धरा पर जब आता है ना, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। बोले फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा। लेकिन विचार किया, जब हम इस संसार में आए ना, तो अपने शरीर की मुक्ति नहीं, इस आत्मा के साथ इस शरीर की मुक्ति करनी है। शरीर चल जाएगा, मुक्त हो गया, शरीर चल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है ना, उसकी मुक्ति बहुत जरूरी है। आत्मा की मुक्ति होगी कैसे? जब भगवान की हम भक्ति करेंगे। समय बीतता गया, नैमिष सारण्य की ये जो पावन भूमि है, उस पावन भूमि पर 88,000 सौनकादि ऋषि मुनि एकत्रित हुए। यज्ञ चला हुआ है, यज्ञ चला हुआ था तो वहां पर सूत जी आ जाते हैं। जब सूत जी आए ना, 21 वर्ष के सूत जी, कोई बड़ी वृद्ध आयु के नहीं। विचार करना, केवल 21 वर्ष के सूत जी। 21 वर्ष के सूत जी जब आए तो वृद्ध वृद्ध जो संत थे, कोई 100 वर्ष के, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, बड़ी बड़ी आयु वाले जो संत थे ना, वो सारे के सारे चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करना शुरू किया है। अरे महात्मा जी, हमारे जीवन का भी उद्धार कर दो। सूत जी देख रहे हैं, बोले इतने वृद्ध वृद्ध मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न किया है, अरे महात्माओं, अमलात्माओं, मेरी अवस्था है आप लोगों के चरणों को प्रणाम करना, और आप मेरे चरणों को प्रणाम कर रहे हो। सौनक जी कहने लगे, अरे सूत जी देखो, प्रणाम उसको किया जाता है जो योग्य हो, जिसके अंदर कोई गुण हो। जैसे ये कहा, सूत जी फिर कहने लगे, बोले गुण की बात है तो आप तो बहुत ज्यादा गुणों से युक्त हैं, योग्य भी है, विद्वान भी, आप तो हर चीज जानते हैं। सौनक जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि आयुर्वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। कि आयुर्वृद्धा धन वृद्धा बल वृद्धा तथैव च। बोले भले ही हम आयु में आपसे ज्यादा बड़े हैं, भले हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारी जो सिर के बाल है ना, भले ही सफेद हो चुके हैं, भले ही हम लाठी के सहारे हैं, लेकिन बुजुर्ग जितने मर्जी हो जाए, बोले जब तक क्या हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा। धन वृद्धा, धन के जितने मर्जी भंडार हो लिए, धन के जितने मर्जी हमारे पास भंडार होंगे, तब भी वृद्ध नहीं माने जाते। और क्या कहा, बल वृद्धा तथैव च। भले हमारे पास बल ज्यादा होगा, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, पैसा बहुत हो गया, इकट्ठा होगा, कमरे के कमरे भर दिए, उसको लगाने की बुद्धि नहीं होगी कि कहाँ उसको खर्च करना है, तो उस पैसे का क्या फायदा? ये आएगा कैसे? कि सर्वे विज्ञान वृद्धा। बोले जब हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी ना, तभी सारे के सारे गुण, सारे के सारे चीजें हमारे जीवन में उतर जाएगी। विद्या है, ज्ञान सीख रखा है, लेकिन उसको प्रदान करना नहीं सीखा, कैसे इसको कौन सा ज्ञान देना है? बल है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ करना है, ये नहीं सीखा। ये सीखेंगे कैसे? बोले जब ज्ञान आएगा। अब आपके अंदर ज्ञान है, बोले कैसे? आपने 18 पुराणों का पान कहाँ अपने पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी से कर रखा है। इसलिए हमारे जीवन में भी कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कलयुग के प्राणी का उद्धार करे, जो कलयुग के प्राणी का उद्धार कर दे। ऐसा नहीं कहा, तो बड़ भारी कथा, बड़े भाव से कहा है। सुताख्य ही कथा सारम मम कर्णयो रसायनम। सुताख्य ही कथा सारम मम कर्णयो रसायनम।
अरे सूत जी, कोई ऐसी कथा सुनाओ, ऐसा कथा का सार सुनाओ जो कलयुग के प्राणी का उद्धार करे। ऐसी कोई कथा सुनाओ। केवल सार सुनना है, पूरी कथा नहीं मांगी कि पूरी कथा सुनाओ। कथा सार मम करणे और रसायन। बोले 18,000 श्लोक भागवत के सुन लिए, अगर 2 श्लोकों का ज्ञान भी मन में नहीं आया, उसे अपने जीवन में नहीं उतारा, तो 18,000 श्लोक सुनने का क्या फायदा। विचार करना, जिसने अपने जीवन में भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस संसार में जब हम आए हैं तो क्या करते हैं कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव को भजे तो माया तेरी होए। संसार में प्राणी आए हैं, बोले केवल किस लिए? बोले केवल माया माया भज रहे हैं, केवल माया को भज रहे हैं। सारे के सारे प्राणी धन दौलत के पीछे पड़े हैं। इस संसार में कौन प्राणी है जो भगवान के पीछे पड़ा हो? जो अपने जीवन में भगवान के पीछे पड़ गया ना, समझ लेना उसने सारी की सारी धन दौलत अपने पास एकत्रित कर ली। उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती। याद रखना, ये जो हमें जीवन मिला है कैसा? सुबह जब सूर्य निकलता है ना, सुंदर लगता ना देखने में, लगता कि नहीं? सूर्य जब निकलता है, लालिमा से युक्त होता तो सबको अच्छा लगता है। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। सुबह जब होती है तो बचपन कैसा होता है? सुबह की तरह होता है। घर में बच्चा जन्म लेता है, सबको अच्छा लगता है, लगता कि नहीं कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। और जैसे दोपहर हो जाएगी ना, जवानी आ जाएगी। जवानी में क्या क्या होता है? सुबह को बचपन देख लिया, सुबह में बचपन में क्या होता है? खेल कूद के साथ इसमें निकल जाएगा। जैसे ही युवावस्था आएगी, जवानी जब आएगी ना, तो उसमें क्या होगा? पाप की आग से खेलेगा, तरह तरह के पाप कर्म अपने जीवन में संजो कर रख देगा। बुढ़ापा आएगा तो प्राणी देखता है, बोले मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, शिव नाम कोई नाम नहीं जीवन में लिया। इतने में क्या होता है? जैसे सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, ठीक वैसे आदमी का जीवन है। बचपन, युवावस्था आ गई, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया और वृद्धावस्था आ गई। और प्राणी का क्या हो गया? सांझ जैसे ढलती है, रात जैसे होती है, वैसे आदमी के जीवन की कहानी भी खत्म हो जाती है। माटी का शरीर है, माटी में मिल जाता है। जब नारद जी तीर्थों का तीर्थाटन करते हुए आए ना, सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा का पान करा। नारद जी के मन में भाव जगा कि सभी तीर्थों का दर्शन करना है, तीर्थाटन करना है। जैसे ही तीर्थाटन करना शुरू किया है, स्कंद महापुराण के अनुसार 3 करोड़ 10 लाख तीर्थों का उल्लेख मिलता है। भागवत महापुराण के अनुसार 3.5 करोड़ तीर्थों का वर्णन मिलता है। विचार करना, जब सभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए आए, जैसे ही नारद जी वृंदावन में पहुंचे ना, तो वहां पर उन्होंने देखा एक युवती है, सुंदर है, जवान है, उसके अगल बगल में 2 पुरुष गिरे पड़े हैं, मूर्छित हुए हैं, एक और भी दूसरी ओर भी। नारद जी ने देखा कि ये युवती कौन है, इतनी सुंदर नारी कौन है। नजदीक गए हैं, प्रश्न किया, अरे देवी तुम कौन? जैसे वृंदावन में गए ना, देखी वो युवती, बोले तुम कौन? तो युवती कहने लगी, अहम भक्ति रीति, मैं बोले भक्ति हूं। बोले अगल बगल में ये जो बुजुर्ग है, बोले कौन? बोले जो अगल बगल में 2 बुजुर्ग हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य, बोले मेरे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं मेरे। विचार करना,
इनकी जो भक्ति है ये जवान हो गई, और जो ज्ञान और वैराग है ना वो वृद्ध पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हैं। भक्ति देवी रोने लगी है, अरे मेरे पुत्रों को कोई जवान है तो कर दो। नारद जी कहने लगे बोले इनकी जो मूर्छा है ना बोले इनको तो तोड़ दो। नारद जी कहने लगे बोले मैं अभी तोड़ देता हूँ, मैंने भी बहुत ज्यादा ज्ञान एकत्रित कर रखा है। जैसे ही नारद जी ने क्या किया, वेद वेदांग घोषिष्ठ गीता पाठ मुर्मुहु, कहते हैं वेदों का पाठ कानों में पड़ गया, गीता का पाठ कानों में पढ़ाया, थोड़ी देर के लिए उठे और पुनः गिर गए, पुनः धरती पर गिर गए। जैसे ही धरती पर गिरे अब नारद जी को चिंता हो गई कि मैंने पुराणों का पान करा दिया, गीता का पान करा दिया, वेद वेदांगों का पान करा दिया, अरे थोड़ी देर के लिए मूर्छा टूटी, बोले अब पुनः कैसे मूर्छित हो गए। जैसे ही पुनः मूर्छित देखा ना, अब नारद जी को चिंता हो गई। याद रखना जब कोई संत दुखी होता है, कोई महात्मा कोई अमलात्मा जब दुखी होता है ना तो भगवान को भी बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरा भक्त इस संसार में दुखी हो रहा है। जैसे ही समय बीता, जैसे ही समय बीता, नारद जी कहने लगे बोले तुम चिंता मत करो, बोले मैं अभी इसका कोई ना कोई उपाय लाता हूं जिसकी करने से क्या होगा, इनकी मूर्छा टूट जाएगी। अब नारद जी चिंता में पड़े हुए जा रहे हैं। जब जा रहे थे ना तो रास्ते में क्या हुआ, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार मिल गए। जब चारों कुमार मिले ना, पहले ने प्रश्न किया, अरे देवऋषि ये मुखमंडल की आभा गायब क्यों है, इतने चिंतित क्यों हो, ये उदासी कैसी। तभी दूसरा कहने लगा बोले कहां से आए, बोले कहां से आए हो। और तभी तीसरा कहने लगा बोले कहां जा रहे हो। चौथे ने प्रश्न किया कि तुम दुखी लग रहे हो, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। अलग अलग प्रश्न चारों कुमारों ने किए। नारद जी कहने लगे बोले मैं तीर्थों का तीर्थाटन करने गया, तीर्थों का दर्शन किया, जब मैं वृंदावन पहुंचा मैंने वहां एक युवती देखी, नारी देखी जो अपना नाम भक्ति कह रही, जवान थी, रो रही थी। अगल बगल में दो पुरुष थे, वो वृद्ध पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हैं। मैंने वेदों का पान कराया, पुराणों का पान करा दिया, गीता पाठ का ज्ञान करा दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए उठे बोले फिर गिर गए। तो इसलिए अगर आपके पास कोई साधन हो तो बताओ। उनकी आकाशवाणी हो रखी थी, सुन रखा था कि ऐसा ऐसा करो। अब विचार करना, सनत कुमारों ने क्या कहा। सनत कुमारों ने बड़े भाव से कहा, अरे देव ऋषि तुम जाओ और भागवत का ज्ञान उनके जीवन में कराओ, भागवत की शिक्षा उन्हें दो। जैसे भागवत की शिक्षा देने की बात कही ना तो नारद जी कहने लगे, अरे मैं जब उनके बाप की कथा सुना आया, दादाओं की कथा सुना आया, तो पोता क्या करेगा। विचार करना। बोले जब मैं पुराणों का जो पिता हुआ ना, जो वेद है वेदांग हैं, जब मैं उनका पान करा के आ गया, उनका पान करा के आ गया, तो भागवत का पान कराने से क्या फायदा। तभी चारों कुमारों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, अरे देव ऋषि दूध महंगा की घी, बोलो 1 किलो घी होगा 1 किलो दूध होगा, अब महंगा कौन, बोलो महंगा कौन। घी महंगा हुआ ना 1 किलो, अगर उसका जो वजन के हिसाब से देखें, अब घी की कीमत होगी 800 रुपए, दूध की कीमत होगी 70-80 रुपए 1 किलो की कीमत। अब जो काम दादा नहीं कर सका, विचार करना, ये दादा कौन हुए, ये दूध दादा हुए। उनके जो पुत्र हुए वो दधी बन गए। जब दधी से जब हम घी निकालते हैं तो वो घी कौन हुए, वो पोता रूप। वो पोता कौन, बोले वेदों का पान करा दिया, वेदांगों का पान करा दिया, लेकिन भागवत का पान नहीं कराया। इसलिए क्या करो, जो पोता है ना, बोले उसका ज्ञान करा दो, भागवत का ज्ञान उनके जीवन में उतारो। विचार करना, जो काम दादा से ना हो सके, पिता से ना हो सके, अगर वो काम पोता कर दे
नारद जी के आज ज्ञान चक्षु खुले हैं, जैसे ज्ञान चक्षु खुले ना, तो नारद जी कहने लगे बोले मैं तो नहीं जानता भागवत की शिक्षा। चारों कुमार कहने लगे बोले थोड़ा सा नीचे हम उतरेंगे बद्री विशाल धाम से हरिद्वार के लिए, और तुम क्या करना, भक्ति देवी और दोनों उनके जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, उनको लेकर कहाँ जाना, हरिद्वार। थोड़ा हम आएंगे, थोड़ा तुम आ जाना, बराबर दूरी पर है हरिद्वार से वृंदावन, और कहते बद्री विशाल धाम हरिद्वार से अगर देखें। अब गए हैं उधर से, कहते थोड़े से नीचे उतरना शुरू किया है, नारद जी गए हैं, भक्ति देवी और कहते हैं ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर चले। जैसे ही कथा का पान चला, चारों कुमार कथा का पान कराने लगे, और चार ही सुनने वाले, चार ही वक्ता, नारद जी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चार ही सुनाने वाले और चार ही सुनने वाले। जैसे ही कथा चली, तो जैसे ही कथा चली ना, अब बड़े भाव से जो है सनत कुमार जी कहने लगे, चारों कुमार कहने लगे कि जो भागवत की कथा है ये मनुष्य को तो क्या, जो इस धरा पर कर्म करने आए मनुष्य है ना, उनको तो क्या, जो पापी से पापी प्राणी है उसका भी उद्धार कर देती है, और जो प्राणी यहाँ से जा चुका है ना उसका भी उद्धार कर देती है। याद रखना, वृंदावन हरिद्वार ये जो तीर्थ है ना, ये पावन तीर्थ है, क्योंकि जब हम इन तीर्थों के दर्शन के लिए जाते हैं तो कहते हैं मन चित्त वाणी से क्या, जो हमारी बुरी आदतें उनका त्याग कर देना चाहिए। कहते हैं मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता फता में मैं राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता फता में मैं राधे राधे गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता फता में राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता फता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता फता में राधे राधे गाऊं, ब्रज की लता फता में राधे राधे गाऊं। आपसे ताली सेवा पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी ही पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने, वृंदावन की महिमा प्यारी कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी
गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ। जी में जान कन्हैया रास जाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं जीवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया राधा संग नाचे सावरिया दर्शन करके जाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ ब्रज की लता पता में राधे राधे गाओ। दुख मिट जाएंगे राधा राधा जिनके गान दौड़े आएंगे राधे राधे जपले गाने दुख मिट जाएंगे राधा राधा कहने से दौड़े आएंगे राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे राधा राधा जिनके कान्हा दौड़े आएंगे राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे
राधे राधे गाओ ब्रज की लता कथा राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मैं 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 राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय नंदन सरकार की जय राधे राधे जपले मनवा दुख मिट जाएंगे। जब आप वृंदावन मथुरा बरसाना जहां भी जाओगे ना वहां पर हेलो हाय ये चीजें सारी बंद। वहां पर केवल क्या राधे राधे कृष्णा कृष्णा बस यही शब्द मिलेंगे बाकी कुछ नहीं। आते जाते उठते बैठते कोई रिक्शे वाला मिलेगा कोई रेडी फेड़ी जो भी मिलेंगे ना सारे के सारे संबोधन क्या देंगे राधे राधे यही संबोधन देते हैं सारे। जब आप वृंदावन जाओगे हेलो हाय ये तो अंग्रेज छोड़ गए हैं शब्द सारे हेलो हाय। हमारे जो संस्कृति के शब्द है ना वो भी हेलो हाय नहीं है नमस्ते जी प्रणाम जी यही शब्द चलते हैं। विचार करना जब कथा का पान कराना शुरू किया नारद जी ने प्रश्न किया बोले ऐसे कोई बड़ा से बड़ा प्रेत बड़े से बड़ा पापी कैसे इस कथा के सुनने से तर जाएगा। चारों कुमार कहने लगे सनत जी कहने लगे बोले देखो तर जाएगा भव से पार हो जाएगा। बोले होगा कैसे बोले ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बोले समझ में आएगा कैसे बोले कथा के माध्यम से बताता हूँ। बोले फिर तुम्हारी समझ में आएगा। जब हम स्कूल में जाते हैं ना हमें कोई चीज समझ ना आए जो गुरुजी हमें पाठ पढ़ा रहे होते हैं ना वो सारे तरीके अपनाते हैं। बोले कैसे ना कैसे करके बच्चे को समझ आए। सबसे पहले क्या करेगा वो शब्दों को पहले तोड़ना सिखाएगा। फिर तोड़ तोड़ के पढ़ो एक एक अक्षर जोड़ के पढ़ना सिखाएगा। फिर भी समझ ना आए फिर अक्षरों में विभक्त कर देगा मात्राओं का ज्ञान कराएगा। हर चीज का ज्ञान कराने के बाद क्या करेगा शब्द जब जोड़ना सीख जाओगे जोड़ने के बाद क्या उसको पढ़ना सीख जाओगे और जब पढ़ना सीख लिया ना तो उसी में क्या हो जाएगा अभ्यास। जितना हम किसी चीज का करते हैं उतना ही वो हमारे जीवन में क्या हो जाता है पक्की हो जाता है। विचार करना जब हम अपने जीवन में क्या भगवान की भक्ति को उतारेंगे। नारद जी को क्या कहा बोले ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा कैसे बोले कथा के माध्यम से बताता हूं। कहते हैं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर मतः परा। कहते हैं एक तुंगभद्रा नदी का किनारा उस किनारे में एक उत्तम गांव है। उस उत्तम गांव में एक आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। विचार करना विद्वान ब्राह्मण है लेकिन घर में क्या न कोई बच्चा है न कोई पिता कहने वाला है न किसी को वो पुत्र कह सकता। जीवन दुखों से भरा था निकल रहा है धीरे धीरे कहते हैं वृद्धावस्था आ जाती है। समय बीतता गया। एक दिन पड़ोसियों का आना जाना हुआ। अब पड़ोसी आ गए। अब पड़ोसियों का काम क्या है बोले थोड़ा सा अगर जला हुआ होगा ना उस जलने वाली चीज को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। अगर कोई ना कोई समाचार लेके हमारे पास आता है अगर बोलेगा ना कि नदी में एक प्राणी ने क्या किया छलांग लगा दी वो बढ़ा चढ़ा कर क्या बोलेगा अरे नदी में पता नहीं 2 लोगों ने छलांग लगा रखी है पता नहीं अब बचाने वाला था कि उस साथ में डूबने वाला। दूसरे के पास 2 की पहुंची खबर जब वही खबर 10वें आदमी के पास पहुंचेगी ना वो क्या बोलेगा अरे नदी में 10-12 लोग थे नहा रहे थे डूब कर मर गए।
बोलो करते हम लोग ऐसा कि नहीं? कोई भी छोटी छोटी चीज है ना, उसको बढ़ा चढ़ाकर हम आगे प्रदर्शित करते हैं। अब घर में कोई संतान नहीं, कोई बच्चा नहीं, तक किसी ने कोई जन्म नहीं लिया था, पड़ोसियों का ना जाना हुआ। पड़ोसी, अब 3 4 5 पड़ोसी सामने आ गए। पहला पड़ोसी कहने लगा, अरे ब्राह्मण देवता जी प्रणाम, चरणों में प्रणाम किया। अब चरणों में जब प्रणाम किया ना, ब्राह्मण देवता खुश हो गए, बोले मेरे चरणों को प्रणाम कर रहा हूं। बड़े भाव के साथ कह दिया, अरे अरे ब्राह्मण जी, आपके घर में देखो, आप गायत्री बंधन करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, पर आपके घर में ये जो तुलसी का पौधा है ना, वो सूख क्यों जाता है? ये तुलसी का पौधा जो आप लगाते हैं वो सूख कैसे जाता है? तभी दूसरा कहने लगा कि आपकी गौशाला में 6 वर्ष से एक गौ बंदी है, और ये जो गाय बंदी है ना, 6 साल से जो गौ बंदी है, उसने किसी बछड़े को, किसी बच्चिया को जन्म नहीं दिया है। तभी तीसरा कहने लगा, अरे आपके घर में तो कोई पुत्र है ही नहीं, पुत्र है ही नहीं जो आपके घर में क्या आपके पितरों के निमित्त पिंडदान कर सके। विचार करना। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम पिंडपुत्र प्रदानेन भविष्यति न पुनः पुनः। विचार करना। तिलकम विप्रहस्तेन, विचार करना, ब्राह्मणों के हाथ से लगा हुआ तिलक। तिलकम विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनम, माता चाहे जैसी मर्जी रोटी खिला दे, सूखी होगी, मोटी होगी, पतली होगी, चाहे टेढ़ी मेढ़ी होगी, उस रोटी का जब हम पान करते हैं ना, उसमें स्वाद होता है। किस चीज का स्वाद? भावनाओं का, मातृत्व भाव का स्वाद होता है उस रोटी में, जैसी भी होगी। और जब हम होटल ढाबों में जब जाते हैं ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, वहां चाहे जितना मर्जी स्वाद पकवान क्यों ना हमें मिल जाए, लेकिन जो माँ की ममता का स्वाद उस रोटी में था, वो स्वाद हमें नहीं मिला। माँ का भाव कैसा है? खुद गीले पर सोए, पुत्र को सूखे पर सुलाए। खुद गीले बिछौने के ऊपर सो जाएगी, लेकिन जो बच्चा होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगी, उसे सूखे पर सुलाएगी, ताकि मेरे पुत्र को क्या ना हो, ठंड ना लगे। अब विचार करना, कहा क्या कि पिंड पुत्र प्रदान है ना, कि पुत्र के हाथ से दिया हुआ पिंडदान ही माता पिता पितरों के निमित्त लगता है। पिंड पुत्र प्रदान भविष्यति न पुनः पुनः। बोले भविष्य में चीजें कोई नहीं मिलने वाली, कोई भी चीजें नहीं मिलने वाली भविष्य में। जैसे ये कहा कि कोई भी चीजें नहीं मिलने वाली। आज आत्मदेव को गिलानी हुई है कि मेरे यहाँ तो कोई पुत्र नहीं, मेरी खूंटे में जो गौ बंद रखी है, उस गाय ने बछड़े को जन्म नहीं दिया। तुलसी के पौधे में बार बार लगाता हूँ, लेकिन वो पौधे बार बार सूख जाते हैं। अब आज अपने शरीर से गलानी हुई, और गलानी बस क्या किया, अपने घर का ही त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया। और जब घर का त्याग किया ना, जंगल में गए हैं। जैसे ही जंगल में गए, तो जंगल में पहुंचने के बाद क्या हुआ, बैठे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। जब रो रहे थे ना, इतने में एक सन्यासी, एक संत, एक महात्मा सामने से गुजर रहे थे। उसने देखा, अरे सामने कौन रो रहा है, कौन है जो सामने इतना जोर जोर से रो रहा है। जैसे ये भाव देखा ना कि कौन सामने इतने जोर जोर से रो रहा है, तो उस आत्मदेव ब्राह्मण के पास गए। आत्मदेव ब्राह्मण के पास जब गए ना, पूछा, अरे विप्र क्यों रो रही हो? ब्राह्मण ने क्या किया, मर्यादा सिखाती हमें कौन? सत्संग हमें मर्यादा सिखाता है, पुराण हमें मर्यादा सिखाते हैं। प्रणाम किया, झुककर चरणों में प्रणाम किया है। जब चरणों में प्रणाम किया, बड़े सुंदर भाव के साथ कहा, अरे महात्मा जी, रोने के तो बहुत कारण हैं, लेकिन मेरे जीवन में इतने दुख आ गए हैं,
इतने दुख आ गए, बोले उन दुखों को सुनाते सुनाते तो मेरी जिंदगी बीत जाएगी। विचार करना। महात्मा जी से कहने लगे, बोले मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं। महात्मा जी कहने लगे, बोले देखो इस जन्म तो क्या, तुम्हारे 7 जन्म तक तुम्हारे घर में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। एक जन्म तो क्या, पूरे 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। जैसे ये कहा, आत्मदेव चरणों में गिर पड़ा, बोले अरे महात्मा जी मुझे आप चाहो ना तो कुछ भी कर सकते हो। महात्मा जी कहने लगे, पुत्रो जाइए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवति। विचार करना। बोले पुत्र हो भी गया, जैसे कैसे अगर हो भी गया ना, अगर वही पुत्र को पुत्र हो जाए, वही पुत्र को पुत्र निकल जाए, तो उस पुत्र से तो आप बिना पुत्र के ही ठीक हो। जब ये कहा कि बिना पुत्र के ही ठीक हो, तो आज मन में गलानी हुई, अरे बिना पुत्र के, अरे महात्मा जी आप कुछ न कुछ करो, मेरे यहाँ पुत्र चाहिए मुझे। महात्मा जी कहने लगे, मेरे हाथ में ये कुछ भी नहीं, संसार तो भगवान ने बना रखा है, बोले मेरे हाथ में क्या। विचार करना, जिस प्रभु ने ये संसार बना रखा है, चिड़िया कितनी सुंदर है, मोर कितना सुंदर है, ये वृक्ष कितने सुंदर है, लताएं जो कुछ भी है कितना सुंदर है, सारा मनोभाव कितना सुंदर है। जिसने इस सृष्टि की रचना कर रखी है, उसने सबका लेखा जोखा भी लिख रखा है, इसके जीवन में क्या। तो मैं तुम्हारे जीवन की गाथा बदलने वाला कौन। जब ये कहा, और जैसे ही महात्मा जी थोड़े आगे बढ़ने लगे, तो आत्मदेव जी ने शिला कहते हैं पत्थर को, पत्थर के ऊपर जोर जोर से सिर पटकना शुरू कर दिया। बोले मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा अगर मेरे यहाँ कोई पुत्र जन्म ना ले। अब संत महात्मा, अब विचार करना, जब हम साधु संत के यहाँ जाते हैं, हम व्यर्थ के प्रश्न करते हैं, पुत्र होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। जहां भी जाओ, आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में, जहां मर्जी आप जाएंगे ना, ब्राह्मणों के पास कहीं भी जाएंगे, कुंडली लेके जाएंगे, बोले देखो जरा नौकरी मिलेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, घर में पुत्र जन्म लेगा कि नहीं। ये सारे व्यर्थ के प्रश्न हैं। क्या कभी महात्माओं के यहाँ मंदिर में जब गए, महात्माओं के यहाँ जब गए, कभी ये पूछा कि हमारे जीवन का उद्धार कैसे होगा। कभी ये प्रश्न किया कि हमारे जीवन कैसे सार्थक होगा। जाएंगे व्यर्थ के प्रश्न करेंगे, बोले पुत्र होगा कि नहीं। अरे शादी को 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। अरे ये कोई वृक्ष के फल थोड़ी नहीं है, जब जी चाह तोड़े और घर ले आए। जब जिसके जीवन में पुत्र लिखा हुआ होगा, जब जिसके जीवन में जो लिखा हुआ होगा ना, वो उसी समय मिलेगा। चाहे प्राणी जितना मर्जी जो मर्जी जोर लगा ले। सिर पटकना शुरू कर दिया। अब महात्मा जी को चिंता हो गई, बोले अरे अगर इसने प्राणों का त्याग कर दिया ना सिर पटक के, तो आज मेरे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा कि ब्राह्मण की हत्या का कारण बना। तो झोली से एक फल निकाला, उस फल को उस ब्राह्मण को दिया। भाव था, ब्राह्मण का भाव लेने का था कि संत महात्मा ने फल दे रखा है, उस फल को खाने से मेरे यहाँ पुत्र हो जाएगा, मेरे यहाँ बालक जन्म ले लेगा। और जैसे उस फल को लेकर घर आए ना, अपनी पत्नी धुंधली को वो फल दे दिया। अरे देवी तुम इस फल को खा लो, इस फल को खाने से क्या होगा, हमारे यहाँ एक पुत्र जन्म ले लेगा, हमारे यहाँ एक बालक जन्म ले लेगा। अब विचार करना, जैसा जिसका नाम वैसे होंगे उसके काम। अब पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली अर्थात क्या, ये जो हमारी बुद्धि है ना, जब तक इसके ऊपर कैसा जो पाप का मैल पड़ा है ना, ये धुंधली क्या है, हमारी बुद्धि तो धुंधली है। सोच विचार कौन करता, हमारी बुद्धि करती है। ये बुद्धि ही धुंधली रूप है। अब धुंधली नाम था, धुंधली नाम का नाम धुंधली, काम धुंधले। फल दिया, धुंधली कहने लगी अगर फल के खाने से किसी के बच्चा हो जाए, किसी के बालक हो जाए ना, तो सारी दुनिया फल खाकर ही बच्चे पैदा कर देगी। विचार करना, ऐसा मनोभाव जगा। और उस फल को क्या किया, बोले 6 वर्ष से गाय खूंटे में बंद रखी है, बोले उसके ऊपर इस फल का एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। फल को लिया और गाय को खिला दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया।
जब 5-6 महीने हो गए ना उस फल को खिलाए हुए, तो आज गाय जो गौ माता 6 वर्ष से जिसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दे रखा था, किसी बच्चिया को, किसी बछड़े को जन्म नहीं दे रखा था, उस गाय के आज लक्षण गर्भिणी गाय के रूप में परिवर्तित हुए। अब धुंधली को चिंता हो गई, अरे पतिदेव ने तो बड़े भाव के साथ फल दिया था कि फल को खाने से ये मिलेगा, फल को खाने से वो मिलेगा। अब फल तो मैंने खाया नहीं, फल खिलाया था गाय को। अब गाय देगी बालक को जन्म। अब गाय जब बालक को जन्म देगी, पतिदेव बोलेंगे तुमने फल खाया, उस फल का तुम्हारे यहाँ तो कोई बालक ने जन्म नहीं लिया। तो उसने क्या किया, अपनी सहेली को, अपनी पड़ोसन से कहने लगी, अरे पड़ोसन, तेरे यहाँ ना 10-12 बच्चे तो पहले हो रखे हैं, अब तेरे यहाँ एक और बच्चा होने वाला है। जब बोले तेरे यहाँ ही बच्चा जन्म लेगा ना, इस बच्चे को तो मुझे दे देना। तू एक काम कर, तेरे यहाँ तो खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं होगी, मेरे यहाँ तो ब्राह्मण का घर है, बोले बाहर से अन्न धन सब चीजें चली हुई हैं, जैसी इच्छा करेगी बोले वैसे खा लेगा। तो इसलिए क्या करना, इसलिए इस जो बच्चा तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा इसको मेरे यहीं रखना। और अपने साथ उस सहेली को ले आई। इसमें बीतता गया और एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन गौ माता ने 9 महीने के बाद एक बछड़े के रूप में जो है गोकर्ण जी को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया। उसका शरीर कैसा, पूरा का पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान गाय के थे, केवल कान गाय के थे। और नाम आत्मदेव जी को जब पता लगा ना कि गाय ने बच्चे को जन्म दिया है, बछड़े के रूप में बच्चे को जन्म दिया है, तो दौड़े हुए आए हैं। शरीर देखा सारा का सारा मनुष्य का है, केवल कान गाय के हैं, तो नाम रख दिया गोकर्ण। बोली गोकर्ण जी महाराज की। अब गरिमा की जो मलिनता की जो पट्टी चढ़ी थी ना धुंधली के यहाँ, बच्चे ने उधर जन्म लिया, धुंधली को भी चिंता हो गई। दूसरी ओर कहते हैं समय बीतने के साथ जो सहेली थी उसने भी बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को धुंधली ने अपना बताया, ये बच्चा तो मैंने, इस बच्चे को तो मैंने जन्म दे रखा है, ये बच्चा तो मेरी कोख से जन्मा है। आत्मदेव आज बड़े प्रसन्न हुए, गाय ने भी बच्चे को जन्म दे दिया, पत्नी के यहाँ भी बच्चे ने जन्म ले लिया। दौड़े हुए आते हैं दूसरी ओर जब आए ना, बच्चे को उठाया, बोले अरे इतना सुंदर बालक है, बोले इसका नाम क्या रखना है, बोले मेरा नाम आत्मदेव, बच्चे का नाम रख देंगे परमात्मा देव। अब धुंधली कहने लगी, बड़े आए अपना नाम देने वाले, 9 महीने तक गर्भ में वेदना मैंने सही, गर्भ में पीड़ा 9 महीने तक मैंने सही, और अब अपना नाम दे रहे हो, इसका नाम क्या होगा, बोले मेरा नाम धुंधली, बच्चे का नाम रख दूंगी धुंधुकारी। विचार करना, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी थी महाखला। ये जो गोकर्ण हुए ये बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े ज्ञानी हुए। धुंधुकारी थी महाखला, ये जो धुंधुकारी हुए ना, ये महाखल कहते हैं राक्षस को, पूरी की पूरी राक्षस प्रवृत्ति को। जैसा प्राणी का नाम होगा वैसे वो काम करेगा। अगर किसी का नाम भगवान से जुड़ा हुआ होगा ना, तो वो भगवान के साथ जुड़कर भगवान का नाम लेता है। कृष्ण के साथ जुड़ जाओ, राम के साथ, शिव के साथ, जिसके साथ जुड़ना चाहो उसके साथ ही कहते हैं क्या होगा, जो नाम हमारा भगवान से जुड़ जाता है। विचार करना, 6वें स्कंद में अजामिल ब्राह्मण की कथा आती है, तो उसमें नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान का नाम अगर हम नहीं ले सकते तो बालक जो हमारे घर में जन्म लेता है ना, उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो भगवान से जुड़ा हो। आज हमारे घर में बालक जब जन्म लेते हैं ना, तो हम नाम क्या रख दें, कोई चिंटू, कोई मिंटू, कोई टिट्टू, कोई कुछ, कैसे जो छोटे छोटे कीट पतंगे वैसे नाम रख देंगे। अरे जैसे नाम होंगे वैसे उनके काम होंगे। अब धुंधुकारी जैसे बड़ा होने लगा ना, एक दिन पड़ोस में जाकर क्या किया, पड़ोस में अच्छे अच्छे बिछौने थे, आसन थे, बैठकू जिनको हम बोलते हैं, आसन जो लगे हुए थे, कोई चुरा कर ले आया। धुंधुली जो थी ना कहने लगी, अरे बालक एक ही लाया, एक और ले आता। धीरे धीरे उसने क्या चोरी बढ़ाना शुरू कर दी, धीरे धीरे जो पाप कर्म था ना वो बढ़ाना शुरू कर दिया। विचार करना, अगर माता पिता बच्चे में अच्छे संस्कार डालेंगे तो अच्छे ही संस्कार उसके जीवन भर रहते हैं।
अगर बुरे संस्कार हम बच्चे के जीवन में देंगे तो कहते हैं वैसा ही संस्कार से युक्त हो जाएगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, वैसा बनेगा तन। कहते हैं अगर हम अन्न दूषित खाएंगे तो हमारा जीवन भी कैसा बन जाएगा, उस दूषित अन्न की तरह हो जाएगा। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा, हृष्ट पुष्ट हमारा शरीर होगा, भगवान से जुड़ने वाले होंगे। अब इस बालक ने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ने लगा, धीरे धीरे शराब का पान करना शुरू कर दिया, मदिरा शराब कहते हैं, और उसके बाद क्या जुआ खेलना शुरू कर दिया, मांस का पान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऐसी ऐसी वस्तुओं का पान करना शुरू किया है। और जब इन वस्तुओं का पान करना शुरू किया ना, पिता को चिंता हो गई, अरे कैसा बालक हमने, कैसा बालक हमारे घर में जन्म ले लिया है। अब आत्मदेव को थोड़ी पता था कि बालक किसका ले रखा है। अरे उस संत ने सही कहा था कि बालक अगर को पुत्र हो जाए तो पुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता ना भवति। माँ कभी कुमार नहीं हो सकती। माँ के गर्भ से अच्छे गुणों से युक्त पुत्र भी जन्म लेगा, बुरे गुणों से युक्त पुत्र भी जन्म लेगा। कोई ऐसा होगा बहुत ही ज्यादा गुणकारी होगा, और कोई ऐसा होगा जो बहुत ही ज्यादा पापी होगा। विचार करना, एक वृक्ष है, उस वृक्ष में अगर 100 फल लगे हुए होंगे तो सारे फलों का स्वाद एक जैसा नहीं होगा। जो ज्यादा पक जाएगा पहले गिर जाएगा। अगर उसको समय रहते गए खा लिया तो ठीक है, अगर कच्चा खाओगे तो खट्टापन होगा। आम भी देख लो, जब कच्चा खाओगे तो खटास होगी, जब पक जाएगा तो मिठास होगी। ज्यादा पक जाएगा तो सड़ जाएगा, उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। फल तो केवल एक ही वृक्ष पर लगे हैं, लेकिन अवस्था कैसी, सबकी अलग अलग, सबका स्वभाव कैसा, अलग अलग। ठीक है, वैसे ही माँ अगर 5 बच्चों को जन्म देती है, 10 बच्चों को जन्म देती है, तो सारे एक जैसे नहीं होंगे। कोई बहुत धार्मिक होगा तो कोई बहुत ही ज्यादा पापी होगा। कोई ऐसा होगा जिसने अपने जीवन में केवल बुरे ही कर्म किए, व्यभिचार ही किया है। धुंधुकारी की सारी हरकतें देखकर पिता एक दिन चिंता में पड़ गए, बोले अब क्या किया जाए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी बन चुका था, विद्वान बन चुका था। तीर्थों से जब घर आया, देखा पिता बहुत चिंता में। पिता को जब चिंता में देखा ना, प्रणाम किया, बोले पिताजी क्यों दुखी हो। तो पिता कहने लगे, अरे पुत्र अच्छा हुआ तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये जो हमारा दूसरा पुत्र है ना, जो तेरा भाई है, ये ऐसे ऐसे कृत्य कर्म करने वाला है। जब ये कहा कि ऐसे ऐसे कृत्य कर्म करने वाला है, तो गोकर्ण जी ने आज अपने पिता को ज्ञानोपदेश दिया। अरे पिताजी, ये पुत्र को तुम अपना बता रहे हो, इस पुत्र को तुम अपना बता रहे हो। अरे ये पुत्र तेरा नहीं। जिस पत्नी के ऊपर तुझे ज्यादा घमंड है, पत्नी भी तेरी नहीं। जिस बालक के ऊपर तुम्हें ज्यादा घमंड है, वो बालक भी तेरा नहीं। बोले फिर घमंड किस चीज का, क्यों बंधनों में बंध रहे हो, क्यों बंधनों में बंध रहे हो। इसलिए क्या, तुम छोड़ो, सारे व्यर्थ के प्रश्न है, ये संसार के प्रश्न है। दुख जो है, संसार जो दुखों का घर है, इसलिए क्या करना है तुम्हें, इन प्रश्नों को छोड़ो और भगवान के साथ तार जोड़ो। जब ज्ञानोपदेश पुत्र ने पिता को दिया ना, तो आत्मदेव ने आज गृह का त्याग किया और जंगल में, वन में जो है तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता गया और वहीं पर उनके जीवन का प्राणांत हुआ। अब गोकर्ण था, पुनः तीर्थों का दर्शन करने के लिए तीर्थाटनों पर चला जाता है। दूसरी ओर जो धुंधली थी ना, अब बचा घर में 2 का राज, धुंधली और धुंधुकारी का। अब पुत्र ने क्या किया, 10 रुपए की मांग थी जब छोटा था, फिर 100 की हुई, फिर 1000 की, फिर लाख की, धीरे धीरे बढ़ती गई मांगे। एक दिन क्या किया, अपने माँ को गले से ही घूंटना शुरू कर दिया। बोले देखो मैया, पैसे दोगी तो ठीक, अपने जो गहने हैं उनको दोगी तो ठीक, नहीं तो बोले मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जैसे एक आना, बोले जान से मार दूंगा। धुंधली कहने लगी, बोले जिस बालक के लिए मैं अपने पति से लड़ जाया करती थी, जिस बालक के लिए मैं अपने पति से लड़ जाया करती थी, संसार से लड़ जाया करती थी, आज वही बालक मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहता है। बोले इस पापी के हाथों से मरने से अच्छा बोले मैं खुद ही अपने प्राणों का त्याग कर लूं।
खुद ही प्राणों का त्याग कर लूं तो घर के बाहर एक सूखा कुआं था, उस कुएं में जाकर छलांग लगाई और प्राणों का प्राणांत हुआ है। अब घर में बचा एक का साम्राज्य धुंधुकारी का। अब धुंधुकारी का साम्राज्य था ना, अब धुंधुकारी ने पता क्या किया, घर में शराब की बोतलें, मांस मदिरा का पान करना, वैश्याओं का गमन करना, कभी किसी वैश्य के साथ कभी किसी वैश्य के साथ गमन करना, तो कभी जुआ खेलना। जो ब्राह्मण का घर, जिस गृह में गायत्री का यज्ञ होता था, गायत्री की उपासना होती थी, गायत्री की पूजा होती थी, उस ब्राह्मण का घर जो है आज एक नरक बन चुका था। वहां पर कहते हैं पापी रूप में जो है कौन, धुंधुकारी बैठा है। अब धुंधुकारी का साम्राज्य ऐसा हो गया। एक दिन क्या हुआ, वैश्यों के साथ गमन कर रहा था। वैश्यों किस चीज की लोभी होती है, बोले धन की, धन दौलत, बोले जो कुछ भी था, बोले जब तक माल आ रहा ना अपनी और धन आ रहा, बोले तब तक तो बड़ी बनी रहेगी मेरा प्रिया, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा। बोले जब धन खत्म हो गया, बोले फिर कोई किसी का नहीं। संसार की रीति कैसी है, सुर नर मुनि जन किया हरि, स्वार्थ लहांग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की हरिति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बोले संसार की रीति कैसी है, बोले जब तक स्वार्थ होगा ना तब तक आपके, बोले भी जब स्वार्थ निकल गया, बोले कोई किसी का नहीं, तब तक तो प्रेम रहेगा। बोले कब तक, बोले जब तक स्वार्थ होगा। बोले जब स्वार्थ निकल गया तो बोले कोई प्रेम नहीं, कोई कुछ नहीं, समय बीतता गया। धुंधुकारी के यहाँ जो वैश्या गमन करती थी ना, आज उन वैश्यों ने धुंधुकारी को मारना चाहा, गला घोटकर मारना चाह, बच गया। पहाड़ी से गिराकर मारना चाह, तब भी बच गया। और कहते हैं मुख में अंगारे, गर्म जलती हुई आग को आज मुख में डाला है, मुख बंद किया है, अंगारों के साथ कहते हैं उस धुंधुकारी की हत्या की है। कितने पापी रूप में कहते हैं उसकी हत्या की है। जब हत्या की ना, अब वो धुंधुकारी क्या, अब बहुत बड़ा प्रेत बन चुका था। जैसे ये खबर गोकर्ण जी को पड़ी ना कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो गया जाकर पिंडदान दिया, तीर्थों पर जाकर पिंडदान दिया, सारी व्यवस्था कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन विचार करना, कभी अपने घर में क्या किया, घर आकर ने पिंडदान दिया, कोई कुछ कार्य नहीं किया। बहुत से लोगों के मन में भाव होता है क्या कि हम गया जाकर पिंडदान दे आए, बोले अब घर में कोई पिंडदान नहीं करना, तो बिल्कुल गलत है। चाहे आप गया जाकर पिंडदान कराओ, जहां मर्जी पिंडदान कराओ, उसके बाद घर में पिंडदान की व्यवस्था लिखी है। आप 10 दिनों की रोटी एक साथ खाओ, बोला खा लोगे। एक समय में आप एक ही समय की रोटी खा सकते हो, एक ही समय का अन्न ग्रहण कर सकते हो। 10 दिनों का तो क्या, 3 दिन का अन्न भी हम एक दिन में ग्रहण नहीं कर सकते। अब विचार करना, धुंधुकारी की तो मृत्यु हो चुकी थी, गया जाकर भाई ने पिंडदान दिया। अब हम लोग क्या करते घर में, बोले पिंडदान नहीं देंगे। जो कौओं के लिए, पक्षियों के लिए जो हम अन्न छोड़ते हैं ना श्राद्ध के दिनों में, तो उसमें जो मकोका इत्यादि जो भी कुछ बोलते हैं, उस शब्द का निषेध लिखा है जिसने गया जाकर पिंडदान दिया है। भविष्य महापुराण में कथा आती है गया तीर्थ की महिमा, जितने भी ये जो तीर्थ है उनकी महिमा कहते हैं। भविष्य महापुराण और स्कंद महापुराण में इन महिमाओं का, इन तीर्थों की महिमाओं का उल्लेख है। अब गया जाकर पिंडदान दे दिया। एक दिन क्या किया, गोकर्ण जी अपने पिता के गांव की ओर आए। जैसे गांव में प्रवेश किया तो सामने एक हाथी, कभी बैल के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी बकरे के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, तरह तरह के रूप परिवर्तित कर रहा। गोकर्ण जी ज्ञानी थे तो उन्होंने देखा, बोले कोई प्रेत है। बोले तुम कौन? ऐसे करते करते कहते हैं अपने घर तक पहुंचा। घर में देखा शराब की बोतलें कोई इधर बिखरी हुई, कोई उधर बिखरी हुई, मांस के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े कहते हैं घर में पड़े हुए। जो मंदिर जैसा घर था, गायत्री के मंदिर जैसा घर था, उस मंदिर को आज नरक बना रखा है, नरक बना रखा है। और उस मंदिर को कहते हैं नरक बना रखा है। इतने में कहते हैं धुंधुकारी भी रूप परिवर्तित करता सामने आ गया। बोले तुम कौन है? बोले भैया मैं
बोले तुम प्रेत कैसे बने? तुम्हारा तो मैंने सब कुछ किया था, हाथों से पिंडदान सब कुछ दिया था। बोले भैया, बोले मैं इस धरा से मुक्त होने वालों में कहा था, मैंने ऐसे कर्म कर रखे थे, उन कर्मों के करने से जो है मेरे शरीर की मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे ये कहा ना, तो जैसे ये कहा कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, तो गोकर्ण जी कहने लगे, बोले देखो तुम्हारी मुक्ति तो मैं करा कर छोड़ूंगा। तो गोकर्ण जी ने आज व्यवस्था बनाई है, भागवत का रसपान कराना जो है शुरू किया है। अब याद रखना, जब हम कथा सुनते हैं एक आसन के ऊपर ही कथा सुननी चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, सबसे पहले अपने आसन को जीतना। जब कथा सुनने आते हैं बोले सबसे पहले अपने आसन को जीतना। जित श्वासो, वाणी वाणी में क्या, श्वास श्वास पर कृष्ण नाम भंजी, राधा नाम भंजी, राम नाम भंजी। पे जो श्वास श्वास है उसमें भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। आसन को जीतने का मतलब क्या है? जिस आसन पर आप कथा सुनने से पहले बैठ गए, उसी आसन को निरंतर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर तक कथा चले तब तक सुनना चाहिए। अगर बोले थक गए तो बोले आसन में क्या टांगे थोड़ी सी अदला बदली कर लो। बोले फिर थक गए, बोले तो पटड़े का आसन ले लो। पर नियम तो कहता बोले बिना आसन के कथा नहीं सुनी जाती। बोले फिर भी समस्या हो बैठने में, तो बोले खड़े हो जाओ अपने आसन के ऊपर। जब लगे कि अब ठीक है तो फिर बैठ जाओ, लेकिन नियम तो कहता बोले आसन एक ही होना चाहिए। अब धुंधुकारी को जैसे कथा चली थी ना, गांव वाले भी सारे एकत्रित हो गए। जब कथा चली हुई थी, अब धुंधुकारी क्या हवा का झोंका जब यहाँ से वहां के लिए चलता तो धुंधुकारी उधर गिरता, वहां से चलता तो इधर गिरता। व्यवस्था बनाई है और कहते हैं बांस जो है ना उसके 7 गांठों से युक्त जो बांस था ना, उस बांस की गांठों के अंदर धुंधुकारी की उस आत्मा रूपी को बिठाया है, प्रेत रूप को बिठाया है। और कथा का पान कराना शुरू किए। एक जगह बांस की छड़ी को गाड़ा है। अब हवा वगैरह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ में विस्फोट हुआ। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे 7वें दिन की जब कथा हुई ना, तो 7वीं गांठ में जो है विस्फोट हुआ। एक एक करके एक एक दिन में जैसे जैसे कथा पूरी हुई। अब जब कथा पूरी हुई ना, तो कथा पूर्ण हो जाने के बाद क्या हुआ, विमान आया है। अब विचार करना, 100 आदमी अगर एक पंडाल में कथा का पान करते हैं तो सभी के लिए विमान थोड़ी नहीं आता है कि सभी के लिए आएगा। आएगा किसके लिए? जिसने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितनी देर तक कथा चली थी भगवान के साथ जो जुड़ गए। याद रखना, अगर कोई एक प्राणी कथा सुन रहा है, दूसरा प्राणी क्या करेगा? अगर उसको डिस्टर्ब भी करता है ना, तो वो प्राणी भी नरक में चला जाता है डिस्टर्ब करने से, चाहे जितनी मर्जी कथा का पान क्यों ना कर लिया। एक प्राणी ऐसा होगा जिसका ध्यान भगवान से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन दूसरा प्राणी कैसा होगा, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करके क्या करेगा। अरे नरक जाने वाला सकल्ले थोड़ी नहीं है ना, 100 गीट का चाहिए कोई कितनी भी तक गप्पा मारने वाला है ना, नरक भी जाएंगे ना। तो वहां पर भी क्या है, अरे साथ में कोई गप्पे मारने वाली सहेली भी तो चाहिए। बोले सहेली ने अगर कथा सुन ली, वो बैकुंठ चली गई और मैं रहूंगी नरक में, बोले गप्पे किसके साथ लड़ानी है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, बोले पड़ोसन को क्या बोलेंगे, अरे तू कथा सुन रही है, बोले छोड़ कथा पर कुछ नहीं है, थोड़ी देर गप्पे में लगा लेते, बोले फिर कथा सुन लेंगे। याद रखना, जब हम किसी को अच्छे कर्मों से रोकते हैं तो हमें जितने मर्जी हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर लेना, उन अच्छे कर्मों को करने का कोई फायदा नहीं। उन कर्मों को करने से क्या हमें नरक गति होती है। ये नरक सारे के सारे संसार में ही है, कोई इधर उधर नहीं भटकने पड़ते, इधर उधर नहीं भोगने पड़ते। किसी की क्या होगा, टांगे काट दी जाएगी, ऑपरेशन हो गया जी, बोले टांग क्या खराब हो गई थी, कैंसर हो गया था। किसी की बाजू काट दी, किसी की हाथ काट दिए, किसी के गला काट दिया, बोले कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। बोले समस्या तो सारी है। ये समस्याएं कैसे बनती हैं? जब हम पाप कर्म करते हैं। नरक कोई इधर उधर नहीं भोगने पड़ती, यही भोगना पड़ता है। हाथ से जो दिया है ना वही मिलता है। खेतों में अगर आप मक्की की फसल बीजोगे ना, वहां बोलोगे कि कनक की फसल या चावल की फसल हो जाएगी, ऐसा हुआ कभी? अगर हमने भगवान की भक्ति की होगी
तो हमें भगवान की ही प्राप्ति होती है। और जब हमने पाप कर्म अपने जीवन में संचित किया होगा तो पाप कर्म ही हमारे जीवन में व्यतीत होता, वही हमारे जीवन में आता है। गोकर्ण जी ने देखा, बोले एक ही विमान आया है, कथा तो सबने सुनी, बोले सबके लिए विमान आने चाहिए थे। भगवान के बैकुंठ धाम से विमान आया था, तो जैसे मना किया ना, बोले जाएंगे तो सभी एक साथ जाएंगे, नहीं तो बोले कोई नहीं जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, समय बीतने के बाद क्या हुआ, पुनः गोकर्ण जी ने कथा का पान उन ग्राम वासियों को कराया है, और एक एक विमान कहते हैं, एक एक विमान उन समस्त ग्राम वासियों के लिए आया है कि प्रहलाद स्थानधारी तरलतया गतितया च उद्धवः कंस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषिराज करतर्जनो भूतः इंद्रो वादिमिन्द्रगमन जय जय शुक्रात्रिकीर्ते नीतिः कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बहुवः। तो सबके लिए कहते हैं कि एक विमान आया है, दूसरी ओर कहते हैं जो ज्ञान और वैराग्य थे उनकी मूर्छा को भागवत की कथा का कानों में पान पड़ने से उनकी मूर्छा टूटी है। ज्ञान और वैराग्य दोनों जो है जवान हुए हैं, और दूसरी ओर कहते हैं जो भक्ति थी पुनः अपनी अवस्था में चली जाती है। सभी प्राणियों के लिए कहते हैं, जितने भी कथा का पान करने आए थे सबके लिए एक एक विमान आया, और अलग अलग विमान में जो है सभी कथा सुनकर जा रहे हैं। अब विचार करना, भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले देखो एक विमान में सभी चले जाओ। गोकर्ण जी ने यहाँ प्रश्न किया था, बोले जब कथा सबने एक एक करके सुनी थी, बोले तो सारे इकट्ठे क्यों जाए। घर में अगर चार पापी है, एक पुण्य कर्म करने वाला है, तो पापी तो अपना नरक भोगेंगे, लेकिन जो पुण्य कर्म करने वाला है वो तो अपने कर्मों के अनुसार जाएगा, वो पापियों के साथ थोड़ी नहीं जाएगा। तो विमाना रूढ़ हुए हैं, और सारे के सारे कहते हैं वीणा का नाद हुआ है, कांस्यधारी, कोई कहते हैं कांसे से युक्त पदार्थों को कहते हैं कांसे से युक्त वादनों का वादन कर रहा है, कोई कहते वीणा बजा रहा है, कोई नाद कर रहा है, कोई जय जय घोष होना शुरू हुई है। और कहते हैं रंग बिरंगा विमान है आया, रंग बिरंगा विमान है आया, उड़नेरी कर लो तैयारी जी, उड़नेरी कर लो तैयारी जी, अगलियां सीटां गुरुवर बैठे, पिछलियां संगत सारी जी, अगलियां सीटां गुरुवर बैठे, पिछलियां संगत सारी जी। रंग बिरंगा विमान है आया, रंग बिरंगा विमान है आया, उड़नेरी कर लो तैयारी जी, उड़नेरी कर लो तैयारी जी, अगलियां सीटां गुरुवर बैठे, पिछलियां संगत सारी जी, अगलियां सीटां गुरुवर बैठे, पिछलियां संगत सारी जी। सेवा गुरुवर की कर लो बारो बारी जी, कर लो बारो बारी जी, अगलियां सीटां गुरुवर बैठे, पिछलियां संगत सारी जी, अगलियां सीटां गुरुवर बैठे, पिछली संगत सारी जी। रंग बिरंगा विमान है आया, रंग बिरंगा विमान है आया, उड़नेरी कर
सेवा गुरुवर कीर्ति गौ सेवा सतगुरु कीर्ति कर लो बारो बारी जी कर लो बारो बारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी रंग बिरंग विमान है आया रंग बिरंग विमान है आया उड़ने कर लो तैयारी जी उड़ने कर लो तैयारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी आपसे लंगरादि सेवा सतगुरु कीर्ति लंगरादि सेवा सतगुरु कीर्ति लंगरादि सेवा सतगुरु कीर्ति कर लो बारो बारी जी कर लो बारो बारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी रंग बिरंग विमान है आया रंग बिरंग विमान है कर लो तैयारी जी उड़ने कर लो तैयारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी रंग बिरंग विमान है आया रंग बिरंग विमान है उड़ने कर लो तैयारी जी उड़ने कर लो तैयारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी अगलियां सीटा गुरुवर बैठे पिछलियां संगत सारी जी पिछलियां संगत सारी जी पिछलियां संगत सारी बोलिए भक्तवत्सल भगवान नंद नंदन सरकार कथा का नित्य समय 12 बजे से 3 बजे तक पहले दिन थोड़े लेट हो जाते हैं लेकिन कल से कथा का समय ठीक 12 बजे से 3 बजे तक सायंकाल की आरती ठीक 8 बजे तो सभी परिवार के गांव के जो भी हैं यहाँ पर कथा का पान करने आए हुए तो सभी ठीक 8 बजे 7:50-55 पर यहाँ पहुँच जाएं और रात्रि आरती में सभी जो है भगवान की आरती में भागीदार बने और थोड़ी देर भगवान के क्या भजनों से भगवान को प्रसन्नचित करें तो सभी अपने अपने स्थान पर जो है अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान जी की आरती भागवत महापुराण की आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्मृताद् वायुश्च प्राणश्च मुखादभिरजायत जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे दुख बिन से मन भाग बन
संपत्ति घरे आवे, सुख सुंदर घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ो मैं किसकी, भगवत शरण पढ़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, भगवत तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, सब सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, भगवत तुम पालन करता। मैं मूरख कलगामी, सेवक प्रभु स्वामी। मान लो वरदान, ओम जय जगदीश हरे। सबके प्राणपति, भगवन सबके आधारपति। किस विध मिलहु दया में, हर विध मिलहु कृपा में। तुम तुमकी, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु उद्धारका, कौपर तुम मेरे, भगवन रक्षक तुम किसके। अपने हस्त उठाओ, दया वाले चरण लगाओ। पार पड़ा मैं तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवत कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम लगाओ। संतन हरि सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, भगवन सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी के अर्पण। आदान है मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे,
वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे पार्वतीनायकं हरि ओम आराधि समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी।